नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास सिक्स के साइंस के फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को समझेंगे। तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम अब एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हमें पहले पता होना चाहिए कि साइंस होता क्या है। तो फिर यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो ये कहती है, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि जो साइंस है वो एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का और काम करने का, जिससे कि हम इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया को समझ सकें। और ये ऐसी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, और साथ ही में हम जो ये यूनिवर्स है उसके अलग अलग सीक्रेट्स को डिस्कवर कर सकें या फिर अनकवर कर सकें, उनके राज खोल सकें। यानी कि जो साइंस है वो हमें एक तरीका देता है सोचने का, और ये हमें अलग अलग सीक्रेट्स को पता करने का एक मौका देता है, और इसी चीज को हम साइंस कहते हैं। और ये जो साइंस है ये एक पत्ते में भी है, पूरे जंगल तक में है, एक रेत के दाने में भी है, और यहाँ तक कि पूरे पहाड़ों में भी है। एक तरीके से देखें तो साइंस हर जगह पर हमारी इस पूरी दुनिया में फैली हुई है। हर एक कण में भी साइंस बसी हुई है। और यहाँ तक कि जो खाना बन रहा है उसमें भी साइंस है। जो फूल ब्लूम कर रहे हैं, जो फूल खुल रहे हैं, उनमें भी साइंस है। और यहाँ तक कि जो तारे चमक रहे हैं उनमें भी साइंस है। और साइंस एक ऐसी जिगजॉग पजल है जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती। यानी कि एक अनएंडिंग जिगजॉग पजल। और यहाँ पर हम जो नई डिस्कवरीज करते रहते हैं वो इसका एक एक हिस्सा होते हैं, जो कि हम इस पजल में हमेशा जोड़ते रहते हैं। और एक चीज को ढूंढने से हमें और भी आगे की चीजों के बारे में पता चलता है। यहाँ पे जो साइंस की एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो होती है ग्रोथ। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि कैटरपिलर बड़े होकर के यहाँ पर बन जाते हैं बटरफ्लाईज, सीड्स प्लांट्स बन जाते हैं, और काफ बन जाते हैं गाय। यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं इनमें ग्रोथ काम करती है, और जिसके बारे में हम यहाँ पर आगे जाकर के आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो हम ग्रोथ के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं खाना। और खाने में जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं उसमें भी साइंस होती है। और ये यहाँ पे कई सारे जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो भी साइंस का ही एक हिस्सा होते हैं। एक और चीज जो ग्रोथ के लिए चाहिए होती है वो होता है पानी। और पानी में हम यहाँ पर वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि बारिश पड़ती है, फिर कलेक्शन होता है यानी कि पानी एक जगह इकट्ठा होता है, फिर इवेपोरेशन के प्रोसेस के जरिए से जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर जाता है, और वहां पर कंडेंसेशन से फिर से बादल बनते हैं, और यही चीज बार बार होती रहती है। यहाँ पे अब हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड एक ऐसी चीज है जो कि हम सभी यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल जो है वो ये है, अगर आपका पेन काम करना बंद कर जाए तो पहली चीज जो आपको लगेगी वो ये हो सकती है कि पेन की इंक खत्म हो गई है। तो आप उसे खोल के देखेंगे, अगर वो इंक खत्म हो गई तो फिर आप उसे निकाल देंगे, लेकिन अगर वो खत्म नहीं हुई होगी तो आपको लगेगा कि जो इंक है वो सूख गई है, और आप उसे झटकने के बाद कोशिश करेंगे उसे चलाने की। ये जो आप चीजें फॉलो कर रहे हैं उसे ही हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और ये जो साइंटिफिक मेथड है ये एक तरीके से देखें तो सभी लोग यूज करते हैं, और जो लोग साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं उन्हें ही हम साइंटिस्ट कहते हैं।
इसीलिए ऐसा नहीं है जो कि लोग लैब्स में काम करते हैं वही साइंटिस्ट होते हैं। हम जो छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी एक साइंटिस्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं एक चीज के साथ जिसे हम बोलते हैं, जो कि एक तरीके से कोट बोल सकते हैं, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। यानी कि अगर आप बुद्धिमान इंसान बनना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चंस पूछने वाला इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि जो साइंस है उसे भी अगर आपको डिस्कवर करना है तो आप एक ही चीज से कर सकते हैं जो कि होती है क्यूरियोसिटी। क्योंकि इससे ही ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हमें जानने की इच्छा है और चीजों को। तो इसी की वजह से यही नाम हमारी बुक का भी पड़ा है। और यहाँ पर ये कोट इसीलिए दिया गया है कि जो इंसान क्वेश्चंस पूछता है वही इंसान बुद्धिमान बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अभी के लिए आप एसएसटी उनके फर्स्ट चैप्टर को जाकर देख सकते हैं। तो फिर धन्यवाद।